5 कोस की ये काशी, ये भी कोई साधारण सी भूमि नहीं है जहां पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ की ये भूमि, महाराज द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे थे। कितने बेटे हैं? जम के बोलिए 3। द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र। एक बार माता पार्वती जी ने जब तप किया तो भगवान शंकर ने पूछा, बोलो पार्वती क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, मुझे तप करना है, साधना करना है, और मुझे साधना में यहाँ पर बैठकर भजन करने में तकलीफ होती है। आप कोई ऐसी कंदरा ला कर दीजिए, ऐसा कोई पर्वत ला कर दीजिए जहां बैठकर मैं तप कर सकूं। भगवान शंकर बोले, इतनी सी बात? भगवान शंकर उसी समय पर गए, द्रोणागिरी के सामने जाकर खड़े हो गए। द्रोणागिरी, मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। बोले ना, लेकर जाइए। क्यों पूछा? क्योंकि कोई अगर मांग रहा है तो पूछना तो पड़ेगा। दशरथ जी से उनके बेटे राम लक्ष्मण मांगे तो पूछा विश्वामित्र जी से, काहे के लिए चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षसों का संहार करना। अब दशरथ जी का मन दे कि नहीं दे, पर बताना तो पड़ेगा ना किस लिए चाहिए। कोई तुमसे कह दे जरा सा हैंडसेट दीजिए, जरा मोबाइल दीजिए, क्यों चाहिए? मेरे को घर पे बात करना है थोड़ा। अच्छा तो लीजिए। तो कुछ पूछे तो बताए। पूछा भोलेनाथ जी से द्रोणागिरी ने, काहे के लिए चाहिए बेटा? महाराज, हमारी धर्म पत्नी माता पार्वती को तप करना है, आप दीजिए। द्रोणार्थ को लेकर आ गए। द्रोणागिरी के 3 बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ। और भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी परिक्रमा होती है। पूरी भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिन पर दूध चढ़ता है। द्रोणार्थ, कांतानाथ और तीसरे नंबर पे गोवर्धननाथ। महाराज हमें द्रोणार्थ दीजिए। प्रभु द्रोणार्थ, हाँ ले जाइए। और द्रोणार्थ को लाकर भगवान ने गंगा के घाट पर, मां गंगा के सानिध्य में, गंगा मैया के हस्त कमल में लाकर जब दिया तो गंगा जी ने उसको लाकर इसी भूमि पर स्थापित किया। जैसे ही रखा, रखते से ही माता पार्वती तप में डूब गई। माता पार्वती तप में लीन। माता पार्वती ने जब तप किया तो ये जो काशी बसी है, ये द्रोणार्थ पे बसी। द्रोणार्थ की परिक्रमा होती है 5 कोस की, काशी की परिक्रमा है 5 कोस की। दूसरे नंबर पर द्रोणागिरी के दूसरे बेटे हैं कांतानाथ। हनुमान जी महाराज राम जी के विश्राम के लिए द्रोणागिरी के दूसरे नंबर के बेटे को लेकर आए। तो फिर पूछा द्रोणागिरी ने, मेरे बेटे को कहां ले जा रहा हो? हनुमान जी बोलते हैं, राम जी को विश्राम देना है, इसलिए चाहिए, ले जाइए। तो कांतानाथ को लेकर आए। कांतानाथ रहे चित्रकूट में। आप लोग गए होंगे चित्रकूट, तो चित्रकूट में कांतानाथ जी महाराज द्रोणार्थ 5 कोस के, कांतानाथ 3 कोस के। कितने कोस के हैं? 3 कोस। और तीसरे नंबर के हैं गोवर्धननाथ। पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी से कहते हैं, महाराज आपका छोटा बेटा दे दीजिए। तो छोटे बेटे का क्या करोगे? अब एक बेटे को तो मेरे पास में रहने दो। पुलस्त बाबा कहते हैं, मुझे तप करना है, तप के लिए चाहिए। गोवर्धननाथ जी को लेकर चले तो गोवर्धननाथ जी को मां से बड़ा प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम। बड़ा बाप को प्रिय है, छोटा मां को प्रिय, मंजले सबको प्रिय है। अब छोटा जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना। पुलस्त बाबा कहने लगे चलना पड़ेगा। पुलस्त ऋषि ने गोदी में गोवर्धननाथ जी को उठा लिया, लेकर जाने लगे। गोवर्धननाथ जी बोले, पुलस्त बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे मां से दूर नहीं जाना, मुझे रुको। नहीं, तुझे लेकर चलूंगा। तो भगवान ने भी कह दिया गोवर्धननाथ जी ने, पुलस्त बाबा लेकर चलो, जहां रख दोगे उठने वाला नहीं। पुलस्त ऋषि बोले, इतना छोटा होके इतनी खोटी बात करता, तुझे उठाना मेरा काम है। जब गोवर्धननाथ जी को लेकर चले तो मथुरा के मध्य में जतिपुरा के पास में लग गई लघु शंका पुलस्त बाबा। इन्होंने रख दिया गोवर्धननाथ जी को नीचे, फिर उठाने लगे तो पुलस्त ऋषि से गोवर्धननाथ जी उठे ही नहीं। बच्चा ऐसे उठा लोगे चल जाएगा, पर जब मचल जाता है ना और जमीन पे सो जाए तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि उठ ही नहीं पाता, इतना बिखर गए। अब गोवर्धननाथ जी जैसे ही नीचे पड़ गए, उठे ही नहीं। पुलस्त मामा ने खूब उठाया, नहीं उठे। आखिरी में पुलस्त ऋषि को गुस्सा आ गया और श्रापित कर दिया। पुलस्त बाबा बोले, ए गोवर्धननाथ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तिल तिल घटेगा। गोवर्धननाथ जी आज भी मथुरा के पास जतिपुरा में विराजमान है। काशी 5 कोस की
द्रोणार्थ 5 कोस का, कांतानाथ 3 कोस का और गोवर्धननाथ 7 कोस। 7 कोस का। तो महाराज ये विश्वनाथ की जो ये धरा है, काशी जो भूमि है, जिसको मोक्ष भूमि कहा गया, अभी मुक्त नगरी। कौन सी नगरी है? अभी यहां जन्म लेने वाले को भगवान मुक्त कर देते हैं, उसका फिर जन्म नहीं होता। दुनिया के लोग मरने के लिए भी तरसते हैं यहां। और सही है, बिल्कुल कहने वाले ने बिल्कुल सत्य कहा है। मकान आपकी पसंद का होता है, घर आपकी पसंद का, मकान आपकी पसंद का होगा। टाइल्स कौन सी लगाना है, इसमें पत्थर कौन सा लगाना है, नल कौन सा लगाना है, बाथ बेसिन कहाँ लगाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, टाइल्स कौन कलर की होना चाहिए, ऊपर का छत का कौन सा डिजाइन होना चाहिए। मकान आपकी पसंद का होगा, पर मसान शिव की पसंद का होगा कि कौन से मसान में तुझे लेकर जाया जाएगा। वो शंकर की पसंद, वो शिव की पसंद।